लॉस एंजलिस जल रहा है। जहां आग बुझाई जा चुकी है वहां से इंसानी लाशें निकाली जा रही हैं। जान गंवाने वालों में 66 साल के एक शख्स विक्टर शॉ भी शामिल हैं। विक्टर का घर भी आग की चपेट में आ गया था। वे अंतिम वक्त तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह उनका आशियाना बच जाए। हाथ में पानी का पाइप लिए आग बुझाते रहे। जब उनकी डेड बॉडी मिली तो उनके हाथ में पानी का पाइप था। ऐसे कई विक्टर शॉ की कहानियां हैं जो अमेरिका की आग में दफन हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। कवर स्टोरी में आज बात जल रहे लॉस एंजलिस की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। We have well over 5,000 acres that have burned and the fire is growing. अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में अभी तक 24 लोगों ने जान गंवाई है। 16 लोगों के लापता होने की खबर है। अधिकारियों का मानना है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। आग बुझाने के बाद पैलिसेड्स इलाके में 8 लोगों की लाशें मिली, जबकि ईटन में 16 लोगों के शव बरामद किए गए। लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी अमेरिका के 2 बड़े हिस्सों में आग धधक रही है। पैलिसेड्स और ईटन में लगी आग को बुझाने में लगभग हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। राहत की खबर यह है कि हर्स्ट, केनेथ और लीडिया इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें भी सफलता इसलिए मिल पाई क्योंकि यहां हवाएं कुछ कमजोर रहीं। लेकिन अब आग की चपेट में नया इलाका ऑटो फायर आ गया है। अमेरिकी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक यहां कुछ ही वक्त में आग 56 एकड़ में फैल गई। कैलिफोर्निया में आग बुझाना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवाएं अभी भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन तेजी से आग फैलने के पीछे सांता एना हवाएं जिम्मेदार हैं, जिन्हें अमेरिका में शैतानी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। सांता एना हवाएं ठंड के महीने में हर साल सितंबर से मई के बीच कैलिफोर्निया में चलती हैं। ये गर्म शुष्क हवाएं यूटा और नेवेदा के रेगिस्तानों से निकलती हैं और दक्षिणी कैलिफोर्निया तक फैल जाती हैं। अमेरिकी मौसम विज्ञानी जोनाथन पोर्ट के मुताबिक सांता एना हवाएं अपतटीय हवाएं होती हैं जो उत्तर पूर्व दिशा से समुद्र की ओर चलती हैं और ये लॉस एंजलिस क्षेत्र के चारों ओर की पर्वतीय घाटियों से होकर गुजरती हैं। ये हवाएं वनस्पतियों से नमी को सोख लेती हैं, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में आग लगने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। अब सवाल है कि ये हवाएं चलती क्यों हैं और इस वक्त इतनी तेज क्यों चल रही हैं। अमेरिका के उत्तर पश्चिम में ग्रेट बेसिन रेगिस्तान स्थित है। इसमें 30 से अधिक पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 9,800 फीट से भी अधिक है। ये एक शीतकालीन रेगिस्तान है जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ग्रेट बेसिन पर सर्दी के मौसम में उच्च दाब पैदा होता है और प्रशांत महासागर में निम्न दाब पैदा होता है, यानी कि विज्ञान की भाषा में यह है। इसकी वजह से हवाएं तेजी से पश्चिम की तरफ उस दबाव को भरने के लिए चलती हैं। हवाओं के चलने की प्रक्रिया भी यही है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहना। इसकी वजह से कई बार सांता एना तूफान भी आते हैं। चूंकि ग्रेट बेसिन कई छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और जैसे ही हवाएं सियरा नेवेदा और सांता एना पहाड़ों पर बहती हैं, ये उच्च ऊंचाई से समुद्र तल तक गिरती हैं। नीचे आती हवाओं पर दबाव पड़ता है जिससे वे गर्म हो जाती हैं। इसकी वजह से उसमें नमी की मात्रा भी कम हो जाती है और ये जैसे जैसे पहाड़ों पर आगे बढ़ती हैं, इसकी गति भी बढ़ जाती है, खास तौर पर वहां जहां ये दर्रे और घाटियों से होकर गुजरती हैं। इसकी वजह से हवा दक्षिण कैलिफोर्निया के निचले इलाकों में तेजी से बहती है, जिससे उसके रास्ते में आने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, जो आसानी से आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। इस वक्त हवाएं तेज इसलिए चल रही हैं क्योंकि ग्रेट बेसिन और प्रशांत महासागर में बने दबाव के बीच का अंतर ज्यादा है और दबाव का अंतर जितना ज्यादा होता है उतनी तेज हवाएं चलती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन इसके इतना बड़ा रूप लेने के पीछे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। वही जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के बढ़ते तापमान का नतीजा है। जब से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक का सबसे गर्म साल रहा है
बीता साल 2024। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण कैलिफोर्निया को दो सबसे बड़े जलवायु जनित खतरों का सामना करना पड़ा है। पहला सूखा और दूसरा जंगल की आग। हालांकि कैलिफोर्निया में हमेशा से ही जंगली आग की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यहां परिस्थितियां और भी खराब हो रही हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन के कुछ हिस्सों में अब 1973 की तुलना में दोगुने से अधिक बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं। शुष्क सर्दियां, जल्दी वसंत का आना और कम बर्फ पिघलना भी बढ़ते तापमान के कारण है। कैलिफोर्निया में सामान्यतः ठंड के मौसम में बारिश होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले एक साल में बहुत कम बारिश हुई है। आंकड़े बताते हैं कि लॉस एंजलिस में मई से अब तक सिर्फ 0.3 इंच बारिश दर्ज की गई है। कैलिफोर्निया का एक तिहाई हिस्सा, इसमें ज्यादातर लॉस एंजलिस के आसपास के दक्षिणी इलाके सूखे की चपेट में हैं। मौसम विज्ञानी जोनाथन पोर्टर के मुताबिक ये वो समय होता है जब दक्षिणी कैलिफोर्निया को पूरे साल के लिए आवश्यक बारिश मिलती है, लेकिन इस बार कम बारिश हुई। इसके पीछे जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। जेट स्ट्रीम एक प्रकार की हवा होती है जो पृथ्वी की सतह से 5 से 7 मील ऊपर बहती है, जो स्थानीय मौसम के पैटर्न को बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। ये जेट स्ट्रीम हवाएं अमेरिका के पश्चिम भाग के उत्तर की ओर स्थित हैं। ये बारिश और बर्फबारी के साथ सभी तूफानों को दक्षिण कैलिफोर्निया के बजाय प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दे रही हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया सूखे की चपेट में है। कैलिफोर्निया में पिछली बार अच्छी बारिश साल 2022 से 23 के अप्रैल महीने में हुई थी। इस बारिश की वजह से वनस्पतियां हरी भरी हो गई थी, लेकिन जब पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई तो वही वनस्पतियां सूख गई। इसी सूखे की वजह से कैलिफोर्निया में आग पकड़ी और उस आग को हवाओं ने तेजी से फैलाया। कैलिफोर्निया में सबसे पहली आग की घटना 7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे दर्ज की गई। ये आग लॉस एंजलिस के सांता मोनिका पर्वतों में स्थित पैलिसेड्स में लगी थी। ये आग 20 मिनट के भीतर 8 हेक्टेयर से फैलकर 80 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। 8 जनवरी की रात तक 6400 हेक्टेयर में फैल गई, जो सिडनी शहर से 2.5 गुना बड़ा क्षेत्र था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स में आग लगने की पहली सूचना मिलने के करीब 24 घंटे के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों के घर जलकर खाक हो गए थे। आग बुझाने के लिए रुके निवासियों ने बाद में पाया कि आग बुझाने के लिए उन्हें स्विमिंग पूल से पानी भरकर बाल्टी में लाना पड़ा था, क्योंकि फायर हाइड्रेंट सूख गए थे। यानी अमेरिका इतनी बड़ी आग के लिए पहले से तैयार नहीं था, जबकि बार बार इसके लिए आगाह किया जा रहा था। लॉस एंजलिस शहर का लगभग 40% पानी उत्तरी कैलिफोर्निया से जुड़ी राज्य नियंत्रित पाइपलाइनों से आता है और राज्य ने इस साल पानी की आपूर्ति सीमित कर दी थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जलाशयों को यही पाइपलाइनें पानी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन इस पानी का स्तर इन जलाशयों में औसतन था। लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बॉस ने जानकारी दी, अगर आग ऐसे ही फैलती रही तो बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है और पानी की पाइपें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे प्रमुख बुनियादी ढांचा तहस नहस हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लॉस एंजलिस की 40 मिलियन आबादी को बनाए रखने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। पैलिसेड्स की आग लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग है, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 12,000 से अधिक लोगों के घर जलकर खाक हो गए हैं और लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यहाँ 24,000 एकड़ में अभी भी आग धधक रही है, जिसमें 24% हिस्से पर नियंत्रण पा लिया गया है। दूसरी आग 7 जनवरी की शाम 6 बजे अल्ताडेना और पासाडेना के निकट ईटन में लगी। आग 6 घंटे के भीतर 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल गई। 8 जनवरी की रात तक आग का क्षेत्र 10 गुना से ज्यादा बढ़कर 4,300 हेक्टेयर हो गया था। यहाँ 14,000 एकड़ में अभी भी आग धधक रही है, जिसमें 33% हिस्से पर नियंत्रण पा लिया गया है। ईटन अग्निकांड में 16 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। तीसरी आग की घटना 7 जनवरी की रात 10:30 बजे लॉस एंजलिस के हस्ट में दर्ज की गई। अगले दिन 8 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक यह 200 हेक्टेयर में फैल गई, जिससे पड़ोसी सांता कैलेरिटा में लोगों के निकासी के आदेश जारी किए गए। 9 जनवरी की दोपहर तक ये 350 हेक्टेयर के क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। 14 जनवरी आते आते आग 800 हेक्टेयर में फैल गई। 14 जनवरी की शाम तक इस आग पर 97% काबू पा लिया गया था। कैलिफोर्निया में चौथी आग की घटना 8 जनवरी की दोपहर 2 बजे लीडिया में दर्ज की गई, जो 6 घंटे के भीतर 140 हेक्टेयर तक फैल गई थी।
अगले दिन 9 जनवरी की रात तक ये 160 हेक्टेयर तक फैल गई थी, लेकिन अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। पांचवी आग की घटना 8 जनवरी की शाम करीब 6 बजे हॉलीवुड हिल्स के पास सनसेट में दर्ज की गई। जब तक वहां निकासी के आदेश जारी किए जाते तब तक आग 8 हेक्टेयर में फैल गई थी। 9 जनवरी की सुबह तक आग हॉलीवुड बुलेवार्ड और मूलहोलैंड ड्राइव से सटे धनी इलाकों की हवेलियों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें कई हॉलीवुड एक्टर्स के आशियाने जलकर खाक हो गए। इसमें एडम ब्रॉडी और लीटन मेस्टर के $10 मिलियन का घर जलकर भी खाक हो गया। ऐसे ही बिली क्रिस्टल का भी घर जल गया, जिसमें वो पिछले 45 साल से रह रहे थे। उन्होंने अपने एक इमोशनल नोट्स में लिखा कि जेनिस और मैं 1979 से अपने घर में रह रहे थे। हमने अपने बच्चों और नाती नातनियों को यहीं पाला है। हमारे घर का हर इंच प्यार से भरा हुआ था। खूबसूरत यादें जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। बेशक हमारा दिल टूट गया है, लेकिन अपने बच्चों और दोस्तों के प्यार से हम इससे उबर जाएंगे। पेरिस हिल्टन का मालिबू के समुद्र तट के सामने स्थित घर भी आग की चपेट में आ गया। उन्होंने अपने इमोशनल नोट्स में लिखा कि परिवार के साथ बैठकर समाचार देखना और मालिबू में अपने घर को लाइव टीवी पर जलते हुए देखना, ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये वो घर है जहां हमने बहुत सारी पुरानी यादें सजोई थी। यही वो स्थान है जहां फिनिक्स ने अपने पहले कदम रखे थे और जहां हमने लंदन के साथ जीवन भर की यादें बिताने का सपना देखा था। हालांकि ये क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मेरा परिवार और पालतू जानवर सुरक्षित है। टीवी होस्ट और अभिनेत्री रिकी लेक का घर भी जलकर खाक हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये शब्द टाइप कर रही हूँ। सपनों का घर, वह वर्णन पर्याप्त नहीं है। ये धरती पर हमारा स्वर्ग था। यह क्षति अपूर्णीय है। ऐसे ही गायिका मैंडी मूर, हास्य अभिनेता यूजिन लेवी, एस्टन कुचीर, जेमी ली कर्टिस, जेम्स वुड और द हिल्स स्टार्स हेडी मोंटेग और स्पेंसर प्रैट ने भी इस आग में अपनी संपत्ति और अपना आशियाना खो दिया है। कैलिफोर्निया में छठी आग की घटना 9 जनवरी की दोपहर 3:34 पर केनेथ में दर्ज की गई। यहां 3 घंटे से भी कम समय में आग से प्रभावित क्षेत्र 16 गुना बढ़ गया। 20 हेक्टेयर से बढ़कर 320 हेक्टेयर हो गया। आग पूरी तरह से बेकाबू हो गई और 10 जनवरी की शाम तक लगभग 390 हेक्टेयर तक फैल गई। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नई आग ऑटो फायर में लगी, जिसमें 56 एकड़ एरिया को अपने जद में ले लिया। ये 13 जनवरी की दोपहर 1 बजे के आसपास लगी, जो 2 घंटे के भीतर 5 एकड़ से 56 एकड़ में फैल गई। लेकिन शाम होते होते इस आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका में लगी इस आग से करीब 250 से 275 बिलियन डॉलर यानी 20 से 25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जीडीपी से कहीं अधिक है। इतने रुपयों से 350 से ज्यादा महाकुंभों का आयोजन कराया जा सकता है। फिलहाल जो महाकुंभ का बजट है वो 9700 करोड़ रुपए है, जिसमें 5600 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं। कैलिफोर्निया की आग को बुझाने के लिए अमेरिका 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहली धरातल से, जो अग्निशमन टैंकों के जरिए पानी का इस्तेमाल कर आग बुझाया जा रहा है। दूसरी हवा से, जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए आसमान से पानी का छिड़काव कर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जबकि तीसरा बेड़ा अग्निरोधी पाउडरों का आसमान से छिड़काव कर आग को कम करने की कोशिश में लगा है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक हवाई अग्निशमन बेड़ा है। लॉस एंजलिस में आग लगने के बाद से ही अग्निशमन विमान लॉस एंजलिस के आसमान में लगातार दिखाई दे रहे हैं, जो एक ही दिन में 56,700 लीटर से अधिक अग्निरोधी पदार्थ और 2,40,000 लीटर पानी गिरा रहे हैं। इसमें कनाडा भी अमेरिका का साथ दे रहा है। कनाडा ने अपना CL-415 विमान भेजा है, जो कैलिफोर्निया की आग बुझाने में मदद कर रहा है। लॉस एंजलिस में लगी आग पर हवाई बमबारी में ज्यादातर प्रशांत महासागर से समुद्री जल को विमानों द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर लगी आग को बुझाने के लिए चमकीले गुलाबी और लाल रंग के पदार्थ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पदार्थ 88% पानी और 12% अमोनियम फास्फेट से बना है। इस पदार्थ में गोंद जैसे पदार्थ भी शामिल होते हैं, जो जलते हुए पौधों और पेड़ों पर चिपकने में मदद करते हैं। इसमें लाल रंग या गुलाबी रंग भी होता है, जिससे पायलट ऊपर से देख सकते हैं कि बूंदें कहाँ गिर रही हैं। इससे उन्हें फायर रेडार्डेंट के चारों तरफ अग्नि रेखाएं बनाने में मदद मिलती है, जिससे जान और माल दोनों के ही आग से नुकसान कम होता है।
लेकिन इस पर भी अब बहस छिड़ गई है। पर्यावरणविदों का मानना है कि विमानों से इसका छिड़काव आग पर बेअसर और महंगा है। इससे पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे इंसानों में कैंसर के साथ ही किडनी और लीवर की बीमारी भी पैदा होने की समस्या है। यह भी एक चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल दुनिया का सबसे ताकतवर देश कैलिफोर्निया की आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जानकारों का मानना है कि आग पर काबू या इसे रोकने में तभी मदद मिलेगी जब हवाओं का रुख बदल जाए या हवाएं कमजोर पड़ने लगे। लॉस एंजलिस की आग सिर्फ अमेरिका के लिए अलर्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है, जो बताती है कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन है। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।